नमस्कार बच्चों, गायत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत सुंदर विचारपरक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हमने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो दूसरों से जलता है, अपने से बड़ों की निंदा करता है, स्वयं के सुख से आनंदित नहीं होता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय भी बताते हैं लेखक। देखें मनुष्य की उन्नति किस प्रकार होती है, ईर्ष्या का सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलां आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। हम ये सोचते हैं अक्सर कि भाई फलां व्यक्ति मेरी निंदा क्यों कर रहा है, मेरी बुराई क्यों कर रहा है। अक्सर हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो कोई व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसने तो उसका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, किंतु फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो ये भी सोचता है कि भाई मैंने तो सबसे अधिक भलाई उसकी की है, किंतु फिर भी वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ कि भाई मैं तो एकदम पवित्र हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, जब मेरे मन में किसी के लिए कोई खोट नहीं, बुराई नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई की सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करने में इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ, जिसे दूर करके भाई उनको लगता है जिस व्यक्ति की निंदा होती है उसे ऐसे लगता है कि भाई मेरे अंदर ऐसा कौन सा ऐब है, कि कौन सा एटीट्यूड है जिसको दूर करके और मैं दोस्तों को खुश कर सकूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे उनके लिए। फिर देखो यहाँ प्रश्न आ रहा है आपके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो देखो यहाँ प्रश्न लिखें आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस तजुर्बे से होकर गुजरे, उन्होंने अपना तजुर्बा किन शब्दों में प्रकट किया है। बिल्कुल ये बहुत सुंदर प्रश्न बनता है। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान पुरुष थे, वह लोगों का सदा हित करते थे, उनकी भलाई करते थे, उनको लाभ ही पहुंचाते थे, किंतु उन्होंने अनुभव किया कि कुछ लोग उनकी निंदा करते थे और उनसे ईर्ष्या का भाव रखते थे। तो उन्होंने अपना तजुर्बा प्रकट करते हुए कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ठीक है। और नित्य जब इस कूचे से होकर निकला, कूचा यानी गली, किस गली से, निंदा के शिकार जब वे हुए, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। तो देखो यहाँ भी बहुत सुंदर प्रश्न बनता है और ये प्रश्न आपको कॉपी में करना है। नित्य ने बाजार की मक्खियाँ किनको तथा क्यों कहा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला प्रश्न भी करना है और नित्य महोदय वाला प्रश्न भी आपको करना है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि नित्य ने अपने निंदकों को बाजार की मक्खियाँ कहा है। किसको? अपने निंदकों को, जो उनकी निंदा करते हैं उन्हें बाजार की मक्खियाँ कहा है। जिस प्रकार बाजार में मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर भिनभिनाती रहती है, उसी प्रकार निंदा करने वाले नित्य की निंदा में लगे रहते थे। वे सामने तो उसकी प्रशंसा करते थे परंतु पीठ पीछे बुराई करते थे। उनका ध्यान हर समय नित्य की ओर ही रहता था। अपने गुणों के कारण नित्य सदा उनकी निंदा के पात्र बने रहते थे। ठीक है, अब देखें तो प्रश्न यहाँ एक और बनता है, दोनों को मिला करके निंदकों के संबंध में नित्य तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों में क्या समानता है, उनके संबंध में आप भी अपना मत प्रकट करें। तो देखिए नित्य और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचार निंदकों के संबंध में कैसे हैं, एक समान है। दोनों मानते हैं कि निंदक संकीर्ण दृष्टिकोण वाले होते हैं, वे अनुदार होते हैं, उदार प्रकृति के नहीं होते हैं। जो उनके साथ प्रेम और उदारता का व्यवहार करते हैं उसी की निंदा करते हैं। अपनी भलाई करने वालों की निंदा करने से वे कभी नहीं चूकते, वे उपकार के बदले अपकार करते हैं। मेरा मत है कि निंदक उसी की निंदा करता है जिसको वह जानता है और जिसने कभी कठिन वक्त में उसका साथ दिया है। ठीक है,
ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और क्योंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसीलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती है हमारे गुणों के लिए, यानी इन मक्खियों से हमें सज़ा किस बात की मिलती है? हमारे अच्छे गुणों की। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, हमारे एटीट्यूड को माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही है, यानी कि माफ़ करने के लिए, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है, वे कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही क्या है, छोटे हैं। यानी कि महान चरित्र वाले, विशाल हृदय वाले लोग हमेशा अपने निंदकों के विषय में क्या कहते हैं? उन पर दया दिखाते हैं, यानी कि उन्हें दया का पात्र समझते हुए क्या कहते हैं कि विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जिनका दिल छोटा है, दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, यानी कि हम उनके साथ जब अच्छा व्यवहार करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। यदि हम उनको कोई जवाब नहीं दें तो क्या कहेंगे? घमंडी है, अहंकार है इसके अंदर, तो बोलता नहीं है। खुशी तो उन्हें तब भी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। यानी कि उनको खुशी कब मिलेगी? जब हम भी उनसे दो चार हो जाए, यानी कि उनके सामने भिड़ जाए, या जिस प्रकार से वो निंदा कर रहे हैं तो हम उसका प्रतिरोध करें और उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाए, तब उन्हें खुशी मिलेगी। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर, यानी कि बिल्कुल उन्हीं की तरह छोटे बन करके और उनके छोटेपन के भागीदार बनेंगे, तब उन्हें खुशी होगी। यदि हम जवाब नहीं देंगे उनकी निंदा का तो क्या कहेंगे? अहंकार है, ऐसा कहेंगे। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी है। देखो प्रश्न भी बनता है, कोई गुणी मनुष्य ही निंदा का पात्र क्यों बनता है? क्या बुरे और गुण रहित मनुष्य की भी निंदा होती है? तो देखो अपने गुणों के कारण ही गुणी मनुष्य निंदा के पात्र बनते हैं। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण ही निंदक उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे समझते हैं कि निंदा करने से वे छोटे हो जाएंगे और उनका स्थान सहज ही उनको मिल जाएगा। बुरे और गुणहीन पुरुष निंदा के पात्र नहीं होते, उनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं जो निंदकों को जलाए। मेरा विचार है कि उनको नीचे गिराने की बात भी अर्थहीन ही होती है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो देखो बहुत सुंदर प्रश्न ये भी बनता है कि नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या बताया है। बिल्कुल आप ये प्रश्न लिखें कि नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय बताया है। तो देखो नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यानी कि उनसे दूर जाओ। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार की सुयत से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाज़ारों में नहीं बसते, यानी कि वो दुनिया की भीड़ के बीच नहीं रहते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते, उन्हें दुनियादारी, वैभव, सांसारिक वैभव आदि की चाह नहीं रहती। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत है। क्या कहते हैं? देखो कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को छोड़कर एकांत में जाना भी ईर्ष्या लोगों से बचाता है। अमर और महान निर्माण एकांत में रहकर ही हो सकता है, शोरगुल और भीड़ भाड़ में नहीं। विज्ञापन और प्रचार से दूर रहकर ही अमर कृति की रचना हो सकती है। नए मूल्यों का निर्माण भी एकांत और प्रशंसा से दूर रहकर ही होता है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो देखो ये भी बहुत सुंदर प्रश्न बनता है यहाँ। ईर्ष्या से बचने का
ईर्ष्या से बचने का जो उपाय है वो है मानसिक अनुशासन। ये प्रश्न भी लिखें आप, ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या की प्रवृत्ति से कैसे मुक्त हो सकता है। तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। यानी कि बिना ईर्ष्या छोड़ करके वो ऐसा क्या काम करे जिससे कि वो उसकी पूर्ति कर सके, अपना अभाव पूरा कर सके। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल। और देखें, प्रश्न दिखाती हूँ मैं आपको। देखें, प्रश्न बनता है एक महत्वपूर्ण, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। निबंध के आधार पर ईर्ष्या के लक्षणों के बारे में बताइए और उनसे मुक्ति प्राप्त करने के उपाय भी लिखिए। तो मुक्ति प्राप्त कैसे हो सकती, छोटा प्रश्न भी लिखा है आपको, आप कैंसिल करें उसको, भले मत करें, लेकिन ये प्रश्न करें, ईर्ष्या की विशेषताएं और मुक्ति के उपाय। तो देखिए, मानव के मन में बहुत सारे विकार होते हैं, तो ईर्ष्या उनमें से एक शक्तिशाली मनोविकार है। जब किसी मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तब वह जीवन के सुखों से दूर हो जाता है। ईश्वर ने उसको जो सुख सुविधाएं प्रदान की है उनमें उसको आनंद नहीं मिलता। उसकी दृष्टि दूसरों की उपलब्धियों का पीछा करती है। वह दूसरों को प्राप्त संसाधनों को देखता है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। वह सोचता है ये सभी संसाधन उसके क्यों नहीं हुए। वह यही सोचकर दूसरे मनुष्यों से जलने लगता है। इस जलन को ही क्या कहते हैं, ईर्ष्या। और ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि वह ईर्ष्यालु को अपनी उपलब्धियों का सुख नहीं लेने देती, दूसरों की उपलब्धियां उसे दुख देती है। ईर्ष्या की आग जिसके मन में पैदा होती है वही उसमें जलता है। अब देखो, ईर्ष्या की प्रवृत्ति से बचने के लिए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ये पता लगाना चाहिए कि उसके जीवन में ऐसे कौन से अभाव है जिनके कारण वह अन्य लोगों से ईर्ष्या करता है। इन अभावों की पूर्ति उसे रचनात्मक ढंग से करनी चाहिए, तभी वह ईर्ष्या की भावना से मुक्त हो सकता है। देखो, प्रश्न बिल्कुल ये भी बनता है आपके कि ईर्ष्या मनुष्य के मन का एक शक्तिशाली मनोविकार है। क्या आपकी दृष्टि में कोई अन्य मनोविकार भी इतना ही शक्तिशाली है? तो देखिए, क्या लिखेंगे आप, ईर्ष्या मनुष्य के मन का एक शक्तिशाली मनोविकार है। ईर्ष्या की भावना जब किसी के मन में पैदा होती है तब वह उससे इस तरह जकड़ जाता है कि उसे मुक्त नहीं हो पाता। ईर्ष्या के साथ ही निंदा, द्वेष आदि बुराइयां भी उसको घेर लेती हैं। निंदा, द्वेष आदि मनोविकार ईर्ष्या की कार्य संपन्नता में सहायक होते हैं और उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हमारी दृष्टि में ईर्ष्या के समान ही शक्तिशाली एक अन्य मनोविकार जो है वो क्या है, क्रोध है। तो ये ईर्ष्या की तरह ही ईर्ष्या से भी अधिक प्रबल है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध के आवेग में वह अच्छा बुरा आदि का विचार न करके जो कहता करता है, चीज़ों को फेंकता है, मतलब ऐसे जो भी कहता करता है वे उसके कार्य मनुष्यता के अंतर्गत नहीं आते। क्रोध में आकर वो तेज आवाज़ में बोलता है, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है, चीज़ों को फेंकता है, तोड़ता फोड़ता है, अपने विरोधी के साथ मारपीट भी करता है, हत्या तक कर दी जाती है। बाद में अपने काम पर अफसोस भी होता है, लेकिन उस पछतावे से कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है वो आपको करने हैं, जो लिखवाए हैं वो प्रश्न तो बिल्कुल आपको करने ही हैं। और जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या दिया है, निंदा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सूत्र क्या दिया है इसका, कि वही तुम्हारी निंदा करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नीचे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है, ये बाजार की मक्खियाँ हैं और हमारी मतलब हमें अपने से
यानी कि कौन ईर्ष्या करेगा, किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग उससे जलते हैं। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? जिसके मन में पैदा होती है। किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? जब अपने अभावों को जान कर के उनकी पूर्ति रचनात्मक ढंग से करे। लेकर के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाव है? बीमा एजेंट वाली स्थिति, उसका पेमेंट, मासिक पेमेंट। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीचे ने क्या उपाय सुझाया है? बाजार से दूर एकांत में जाओ। ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? बिल्कुल वो स्वयं का सुख, उसे स्वयं की उपलब्धियाँ उसे नज़र नहीं आएगी, दूसरों की उपलब्धियों से वो दुखी रहेगा, है ना। स्वयं के सुख जो है जीवन की, वो उसे सुखी नहीं करेंगे, आनंद प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि वो फूटता रहेगा दूसरों के सुख देख करके। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। चिंता को लोग चिंता कहते हैं, समर्थन अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न आपको एक भी नहीं करने हैं, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक के निबंधात्मक प्रश्न एक भी नहीं करने हैं। लघुतरात्मक प्रश्न आपको करने हैं सारे, और अति लघुतरात्मक प्रश्न करने हैं। और बाकी जो प्रश्न बिल्कुल आपको लिखाए गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में बहुत सुंदर लिखावट में बिल्कुल रुचि के साथ करने हैं, ठीक है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध हो गया आपका पूरा। धन्यवाद।